हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूँ और जो भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन डाउट्स होते हैं उनका आपको रिप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी कमेंट पिक करूँ तो इस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट मुझे दे सकते हो और जो अगली कमेंट चर्चा की वीडियो होगी उसमें मैं उसे पिक कर लूँगी। और ये वीडियो पसंद आए आज वाली तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने कमेंट चर्चा के लिए जो कमेंट्स देते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे दे रहे होते हैं या ईमेल कर रहे होते हैं। वैसे तो ये चीज़ मैंने अपने ईमेल आईडी जहाँ पे भी मेंशन की हुई है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल आईडी सिर्फ मेरे बिज़नेस पर्पज़ के लिए है। अगर आप मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हो, कोई बिज़नेस डील करना चाहते हो, तभी सिर्फ आप मुझे ईमेल भेजिए। अदरवाइज़ आपकी जो भी क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट चर्चा की वीडियो में भेजिए या फिर हैशटैग कमेंट चर्चा करके आप मुझे भेज सकते हो, या पर्टिकुलर किसी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो। मैं अपने सारे कमेंट्स जितना हो सकता है उतना पॉसिबल कोशिश करती हूँ कि पढ़ूँ और आपको हार्ट्स भी देती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ। आपके कमेंट्स पिक करके मैं आपको कमेंट चर्चा में भी रिप्लाई देती हूँ। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ही प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। और जहाँ तक बात रही कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको प्राइवेट में बात करनी है, तो सॉरी, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं आपसे प्राइवेट सेशन लूँ या चैट पे बात करूँ। उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आपकी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई और प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर के पास जाइए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग काउंसलिंग होती है। मुझसे आप सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही कांटेक्ट करिए प्लीज़। और फिर आप गुस्सा हो जाते हो और बोलते हो कि मैं ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रही या डीएम का रिप्लाई नहीं दे रही। मुझसे आप कांटेक्ट अगर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ही कीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलती कि मुझसे डीएम पे बात कर लो या मुझसे ईमेल पे बात कर लो। ईमेल सिर्फ बिज़नेस क्वेरी के लिए है और वो भी मेरे मैनेजर जो हैं वो हैंडल करते हैं, मैं नहीं हैंडल करती हूँ। सारी मेरी बिज़नेस डील्स वही संभालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास दैट इज़ फ्रॉम दुदा भाई एंड इनका कमेंट है, आपके घर में खाना कौन बनाता है, आप खुद या कोई और? मैं खुद ही बनाती हूँ अपने घर में खाना। नेक्स्ट कमेंट है अमनदीप का। उन्होंने पूछा है, मैम मुझे आपसे जानना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी कौन से सैनिटरी पैड्स बेस्ट रहता है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाली ब्लीडिंग नहीं होती है उसके बाद में। लाइक नॉर्मल जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है उसी तरह की होती है। तो मैंने नॉर्मल जो हम पैड यूज़ करते हैं पीरियड्स टाइम में वही यूज़ किए थे। विस्पर मैं उस टाइम पे यूज़ किया करती थी तो मैंने उस टाइम वही यूज़ किए थे। और जिन लोग की नॉर्मल डिलीवरी होती है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक उनको शायद थोड़े डिफरेंट टाइप के पैड्स जो हैं वो पहनाए जाते हैं। आई एम नॉट श्योर, आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक वो इसमें बेटर आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम स्मृति, मैम आप इतनी सब बातें कैसे जाने, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। इतनी बातें मैं कैसे जानी? एक्चुअली एक्सपीरियंस से अपने कुछ चीज़ें तो इंसान के साथ कुछ होता है उसे चीज़ें पता चलती हैं, तब उसे पता चल जाती हैं। दूसरा, अंदर से जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ें जानने की, वो मेरे अंदर है। और तीसरी चीज़ ये कि अब क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है आप लोगों को गाइड करना, जो लाइफस्टाइल होती है हमारी, रिलेशनशिप है, उसके बारे में आप लोगों को मैं गाइड करती हूँ। और कोई चीज़ आप अगर मुझसे पूछते हो जो चीज़ मुझे नहीं पता होती है, तो मेरे अंदर ये अंदर से आता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे कोई ये पूछे तो मुझे पता होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। तो शायद ये क्यूरियोसिटी ही है अंदर की, या मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोग क्योंकि मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो तो मैं सब कुछ जानने, समझने और कंफर्म करने के बाद ही आपको बताना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष पांडे का। उन्होंने पूछा है, दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वो एक मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। नेक्स्ट कमेंट है राजेश कुमार का। उन्होंने पूछा है, मैम क्या मुझे लड़कियों के बारे में सोचना अब बंद कर देना चाहिए? मैम बिकॉज आई ट्राइड अ लॉट बट नो गर्ल ऑफर मी फॉर फ्रेंडशिप। लड़कियां नॉर्मली भी फ्रेंडशिप ऑफर नहीं करती हैं राजेश जी। मोस्टली लड़कियां, मुझे नहीं लगता लड़कों को इतना अप्रोच करती हैं, बहुत कम ही होती होंगी जो खुद से करती हैं कि हाँ मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। ज़्यादातर लड़के ही अप्रोच करते हैं और फिर लड़की हाँ या ना बोलती है। और आपके मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट अब तक आ चुके हैं और राजेश जी मैं आपको बहुत बार ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि देखो, अगर आप इस नज़रिए से अपने आसपास वाली लड़कियों को देखोगे कि मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है, तो
मुझे नहीं लगता आपकी बात बनेगी। आप न्यूट्रल रहिए ना, आप अपनी लाइफ एज अ सिंगल जैसे आप हैं वैसे लीड करिए। कभी कोई लड़की ऐसी आपके सामने आ जाती है जो आपको पसंद हो, जिससे आप एक अट्रैक्शन सा फील कर रहे हो, तो उसको आप अप्रोच कीजिए, उससे बात करिए, उसे नॉर्मल उसे जानने की समझने की कोशिश कीजिए। सेम वे में वो भी आपको जानने समझने की कोशिश करेगी और अपने आप से एक वो ना क्लिक होता है, अपने आप से एक वो कनेक्ट, वो अट्रैक्शन होता है दोनों तरफ से। और कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसे सामने से बोल के फिर बोलता है कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। और ज़्यादातर तो ये चीज़ें ना अपने आप ही लीड हो जाती हैं, अपने आप ही। आप जब किसी से बात करते हो उससे आपका एक अटैचमेंट सा फील होता है, तो बात अपने आप आगे बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि मुझे किसी लड़की की फ्रेंडशिप चाहिए, कोई लड़की मेरी फ्रेंड बन जाए, ये सोचना बिल्कुल गलत है। और ऐसा सोचना कि मुझ में कोई कमी है, पता नहीं मुझसे कोई लड़की इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही, इस तरह से आपको नहीं सोचना चाहिए। आप जैसे हो एक बेहतर इंसान बनने की और कोशिश करो, अपने पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में और अच्छा करने की कोशिश करो। और ये चीज़ अपने आप पे टाइम पे छोड़ दो कि कोई लड़की होगी वो आपसे खुद से ही इम्प्रेस हो जाएगी। आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाइए कि लोग आपको लाइक करें, एक फ्रेंडशिप करना आपसे चाहें, तो अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी। और तब तक खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और चीज़ें हो जाएंगी। इट्स ओके। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास सुधांशु का। उन्होंने पूछा है प्राइवेट पार्ट से हेयर रिमूव करना सही है या गलत। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप रिमूव करना चाहते हैं बिल्कुल, या रखना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत ट्रिम करके मेंटेन करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वैसे वहाँ के हेयर्स जो होते हैं वो हमारे उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होते हैं कि एक लेयर मिल जाती है जिससे कि उस स्किन में बैक्टीरिया ना हो और थोड़ी सी वो सेफ़ रहे। तो आप थोड़ा सा मेंटेन करके भी उसको रख सकते हो, कट करके ट्रिम करके रख सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास शाश्वत का। उन्होंने पूछा है मेक अ वीडियो ऑन डीलिंग विद वॉलेंट मूड स्विंग्स ड्यूरिंग पीरियड्स। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि देखो पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं, ये आई थिंक अब सबको ही पता है, इतने लोग इस पर बात कर चुके हैं, मैं भी बात कर चुकी हूँ कि गर्ल्स के थोड़े से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। बट जैसा आपने लिखा वॉयलेंस जो है वो एक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चाहे उसका रीज़न कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप वॉयलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसलिए मैं वॉयलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर वो लड़की आपके साथ वॉयलेंस कर रही है, इट्स नॉट एट ऑल ओके। आपको उससे बात करने की ज़रूरत है किसी, ये गलत है और आपको ये करना बंद करना पड़ेगा। और फिर भी वो आपकी बात नहीं मानती है तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपके साथ वायलेंट हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है सृजुल का। उन्होंने पूछा है दीदी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे केस आ रहे हैं कि 4-5 साल बेबी नहीं लेने के बाद बेबी नहीं हो रहा है। मेरे देखे 3-4 केस ऐसे हो गए। देखो जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चा नहीं होने की, उसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसके चलते हमारी हेल्थ जो है वो दिन पे दिन ख़राब हो रही है। जो फीमेल्स की बॉडी है या जो मेल की बॉडी है वो उतने अच्छे तरीके से अंदर से हेल्दी नहीं है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो तभी भी बेबी नहीं होता है, आप ट्राई कर रहे हो नहीं होता है, इसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने सही समय पे अपना बेबी प्लान नहीं किया, बहुत ज़्यादा आप डिले करते गए, जैसे कि 30 से 35 की उम्र ये एट लास्ट होनी चाहिए कि इतने में आप कर लो। अगर आप 35 से भी ऊपर चले जाते हो और लेट कर लेते हो तो एक बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको बेबी नहीं हो रहा। तो अगर आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई है, लाइक आप 22-23 की उम्र में हो, तो इट्स ओके कि आप 3-4 साल वेट करो। लेकिन आपकी शादी ही 30 की उम्र में हुई है, 32 की उम्र में हुई है, और तब आप सोचो कि अरे यार 3-4 साल और वेट कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए। सो वेट करना इज़ नॉट द रीज़न। आप खुद से ये देखो कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, दूसरा आपकी अभी करंट उम्र क्या है, और 4-5 साल अगर आप वेट करना चाहते हो तो उसके बाद कितनी उम्र होगी और क्या वो बच्चा लेने की सही उम्र है या नहीं। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो है कि कौन सी राइट एज है बेबी प्लान करने के लिए, आप वो वीडियो देख लेना, डिटेल में मैंने उसमें बात की हुई है इसके बारे में। नेक्स्ट जो मेरे पास कॉमेंट है वो है अंशिका का। उन्होंने पूछा है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ओवर थिंक करता है, लाइक व्हेन ही हियर एनीबडी ब्रेकअप स्टोरी ही थिंक्स इट माइट बी आवर स्टोरी इन फ्यूचर, एंड देन वो मुझसे प्रोमिस करवाता है स्टे विद मी विच इज़ ओके बट समटाइम इट्स गेट्स लिटिल ओवर।
आई थिंक वो थोड़ा पॉजिटिव हैं, आपको लेके इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी रिलेशनशिप में, उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप भी उन्हें छोड़ ना दो। इस पे मैंने अंशिका सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपका पार्टनर पॉजिटिव है या आप खुद पॉजिटिव हो तो कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है। आप मेरे कपल स्पेशल वाली प्लेलिस्ट में जाके वो देख लो। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हो उनकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, उनको भरोसा दिला सकते हो कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, उनके साथ ही रहोगे। फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं तो आपको उनसे क्लियरली बात करना चाहिए। वो वीडियो जो मेरी है वो शायद आपके काम आ जाए, पॉजिटिव वाली, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट कमेंट है शाश्वत का। उन्होंने पूछा है, थैंक यू फॉर आंसरिंग क्वेरीज अबाउट फ्लेवर्ड कॉन्डोम। कैन फ्लेवर्ड कॉन्डोम बी यूज्ड फॉर रेगुलर इंटरकोर्स? इज देयर एनी हार्म इन यूजिंग फ्लेवर्ड कॉन्डोम फॉर रेगुलर इंटरकोर्स? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल द यूज़ ऑफ फ्लेवर्ड कॉन्डोम? फ्लेवर्ड कॉन्डोम सिर्फ ओरल इंटरकोर्स के लिए ही बने गए हैं, उनको आप नॉर्मल में नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ये आपके लिए ही हार्मफुल है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, दोनों को ही इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ओरल के टाइम पे क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों ये बनाया गया है? क्योंकि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ और इन्फेक्शन होते हैं ना, वो सिर्फ नॉर्मल इंटरकोर्स में नहीं होते, वो आपको ओरल के टाइम पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो इसीलिए उस टाइम पे आपको फ्लेवर्ड वाले यूज़ करने चाहिए, बिकॉज नॉर्मल वाले आप ओरल में यूज़ करते हो तो अजीब सी वहाँ पे स्मेल हो सकती है, जो आपकी गर्ल पार्टनर है हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो। तो फ्लेवर्ड वाले कॉन्डोम यूज़ करने से थोड़ा सा उनको बेटर फील होता है। एक किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि जो ये केमिकल वाली चीज़ है वो माउथ के लिए सेफ़ कैसे है? वो आपके माउथ के लिए सेफ़ है, वो इसीलिए बनाया गया है, लेकिन वो आपके प्राइवेट पार्ट के लिए सेफ़ नहीं है उसमें, क्योंकि वो एडिड शुगर यूज़ की हुई है और वो आपके प्राइवेट पार्ट एरिया में इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है नाज़मी का। उन्होंने पूछा है, हाय मैम, मैं पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में हूँ और मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ। शुरू में हमारा प्यार बिल्कुल अच्छा था, हम दोनों खुश थे, पर जब से बाहर आया मेरी गर्ल के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। 1-2 दिन में लड़ाई होती है, अनब्लॉक चलता रहता है। लड़ाई में कभी कभी मेरी गर्ल फ्रेंड लड़ाई में गाली भी दे देती है। और क्या ये रिश्ता शादी के बाद अच्छा चल सकता है? देखो, एक रिलेशनशिप में ना लड़ाई झगड़े होना, आर्गुमेंट होना, थोड़ी बहुत गुस्सा चलता है, लेकिन कोई अपना गुस्से में आपा अपना अगर खो दे, गाली गलौज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर बदतमीज़ी करता है, वायलेंस करता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल ओके। मैंने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में ये चीज़ ली थी कि एक रिलेशनशिप का ना एक दायरा होता है, हर किसी रिश्ते का एक लिमिट होनी चाहिए आपकी, और उसमें ही आपको रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लिमिट से आगे बढ़ के चीज़ें करते हो तो फिर वो रिश्ता कैसे सही चलेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिश्ता आगे चल के ठीक होगा। हालांकि आप उनसे एक बार बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखो कि लिसन, मुझे आपकी ये पर्टिकुलर बिहेवियर पसंद नहीं है, आपको ये बंद करना पड़ेगा। आप उन्हें 1 या 2 बार वार्निंग दो, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, नहीं सुधरते हैं, अगेन वही चीज़ें कर रहे हैं, आपकी बात करने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। एक रिश्ते में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि फिर वो खुशहाल एक रिश्ता बन पाएगा। फिर नेगेटिविटी ही उसमें रहेगी हमेशा और आप परेशान ही रहोगे, दोनों बंदे ही परेशान रहेंगे और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, ये है काशी स्पार्कल। उन्होंने पूछा है, माई क्वेश्चन कैन sound weird but my friend is actually facing this problem, even we can't say it as a problem. Okay, so actually उसकी दिक्कत ये है कि वो बहुत शाई नेचर की है, स्पेशली जब अगर वो 2-3 लोगों के बीच खाना खा रही हो, इवन फैमिली मेम्बर्स के बीच भी। तो अगर आप उसे कोई टिप दे सकते हो तो थैंक्स। आई लव योर कंटेंट एंड द वे एक्सप्लेन द थिंग्स। थैंक यू सो मच। देखो, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक आपने सिनेरियो मुझे बताया है, कि वो थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, और अगर वो टीनेज में हैं तो इट्स ओके। टीनेज में हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो कि आगे चल के ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो एक अडल्ट गर्ल हैं और उसके बाद भी उनमें इतनी शाइनेस है कि वो 4 लोगों के बीच बैठ के खाना भी नहीं खा पा रही हैं, वो भी अपनी फैमिली वालों के बीच में, इट्स नॉट एट ऑल ओके। आगे चल के अगर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, अपने घर से बाहर निकल के दुनिया वालों के सामने जाओगे, किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे तो होने वाली है। आपको चीज़ें आती होंगी और आप एक्सप्लेन नहीं उन्हें कर पाओगे, अपनी बात आगे नहीं रख पाओगे,
तो आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी इस पर सेपरेट वीडियो है कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। वो वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूँगी, या फिर आप मेरे मोटिवेशन प्लेलिस्ट में भी जाके उसे चेक कर सकते हो। आप उन्हें बोलो कि वो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपने आप पे काम करें, अपनी शाइनेस को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास और कोई कमेंट नहीं है, बस यही थे आज के लिए कमेंट्स। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे अपने कमेंट्स भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो उस वीडियो को। मैं चलते मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।